शाहजहांपुर जिले का एक थाना लगता है कांट, और ठीक उसी जिले का एक गांव लगता है भमोली। दरअसल यहाँ की रहने वाली सावित्री देवी का जो बेटा होता है आनंद, वो राजस्थान प्रदेश के जयपुर में रहता है। वो अपने 3 बच्चों और साथ में पत्नी के साथ वह 1 जुलाई 2024 को अपने घर आया हुआ था। घर आने के बाद अपनी बहन से बोलता है कि शोभा तैयार हो जाओ, कहीं बाहर चलना है। ठीक सभी तैयार हो जाते हैं। बच्चे तो सावित्री देवी जब उस पर उन बच्चों पे नजर पड़ती है तो अपने बच्चे, बहू और बेटी तीनों पोती पोतियों से वो कहती है कि तुम लोग तैयार कहाँ के लिए हो रहे हो, क्या बात है। तो आनंद कहता है कि माँ बस एक दिन की बात है, हम लोग जाकर के आ जाते हैं, यानी कि कहीं बाहर नहीं जाना है, बस एक दिन के लिए अगल बगल तक कहीं जाना है। माँ को जैसे ही पता चलता है कि वो किसी सत्संग में शामिल होने के लिए जा रहा है तो माँ ने रोकने की कोशिश की कि बेटा सत्संग में क्या करोगे, तुम इतनी दूर से चल करके आए हो तो थोड़ा आराम कर लो, यहीं रुक जाओ। लेकिन बेटा था वो अपने जिद पे अड़ा था। वो अपने तीनों बच्चों को लेकर के, पत्नी और बहन को लेकर के पहुंच जाता है उस सत्संग में। लेकिन सत्संग से एक ऐसी खबर आती है कि जो शोभा है वो एक गड्ढे में फंस जाती है, और उसका जो भतीजा और भतीजी है, भतीजा 9 साल का और भतीजी 3 साल की, वो एक पानी के पड़े हुए गड्ढे में, वहां से बड़ी संख्या में, हजारों हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सब के सब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शोभा उन बच्चों की बुआ थी, बार बार लोगों के पैर पकड़ती है, छूती है कि भैया यहाँ बच्चे हैं, यहां से मत निकलो। लेकिन भीड़ को सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए जुटी हुई थी। हर किसी को पड़ी थी कि बस किसी तरकीब से खुद की जान बच जाए, भले यहाँ कुछ भी हो जाए। तभी भीड़ छट जाती है, अलग हो जाती है, तो पता चलता है कि जो 2 बच्चे हैं, एक आनंद जिस बच्चा का नाम होता है, आनंद का एक बच्चा जिसका नाम होता है आयुष, और एक बच्ची जिसका नाम होता है काव्या। आनंद 9 साल का और काव्या 3 साल की। मौके पर ही उन दोनों की मौत हो जाती है। माँ और बाप को जब ये खबर मिलती है तो वो बदहवास हो जाते हैं, और बुआ यह समझ नहीं पा रही थी शोभा कि वह आखिरकार अपने दोनों भतीजा और भतीजी भतीजी को बचा क्यों नहीं पाई। एक बच्चा बच जाता है, और जैसे ही दादी को यह खबर लगती है तो दादी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दादी बार बार कह रही थी कि मैंने तो मना किया था सत्संग में मत जाओ। लेकिन आखिरकार इस सत्संग की पूरी कहानी क्या है जिसने 100 परिवार के लगभग 122 लोगों को मौत की नींद सुला दिया, और लगभग 150 लोग जो गंभीर रूप से भी घायल हो जाते हैं। यह पूरी कहानी पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि जब पूरे वर्ल्ड में पूरी तरह से फैल चुकी है, हर कोई जानना चाहता है, हर कोई इच्छुक है ये जानने के लिए कि आखिरकार इस कहानी के पीछे की कहानी क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल, मैं वसीम। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है एटा, और एटा को ही काट छांट कर एक दूसरा जिला बनाया गया है, नाम है उसका कासगंज। कासगंज का ही एक इलाका लगता है पटियाली, और पटियाली में ही एक गांव है जिसका नाम है बहादुर नगर। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सूरजपाल होता है, सूरजपाल उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर कांस्टेबल के पद पर उसकी भर्ती होती है। वह अपनी उसकी जो पोस्टिंग थी वह LIU में थी। LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनियन, जो कि कुछ अंदर की खबरें निकाल करके बाहर देना होता है, अधिकारियों को देना होता है। सूरजपाल अपने काम को बखूबी तरीके से कर रहे थे करीब 28 साल पहले। अब कहानी चल रही है 2024 में। 2024 से ठीक 28 साल पहले की ये बात है। उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगता है, और छेड़छाड़ का आरोप जैसे ही लगता है तो पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ली। और भले ही यह हवलदार था, कांस्टेबल था, लेकिन इसके ऊपर मुकदमा जब दर्ज हो जाता है तो सूरजपाल के ऊपर, तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। यह अपनी नौकरी से भी सस्पेंड हो जाते हैं और बर्खास्त कर दी जाती है। कोर्ट का सहारा भी लिया जाता है। कोर्ट का सहारा लेने के बाद आखिरकार कोर्ट से ये बरी हो जाते हैं, और वापस इन्हें नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी दूसरी मिल भी जाती है, नौकरी करते हैं, सोचते हैं कि अब ज्यादा सही नहीं है, इसीलिए 2002 में यह उत्तर प्रदेश पुलिस से VRS ले लेते हैं, यानी कि वक्त से पहले नौकरी को यह अलविदा कह देते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब रिटायरमेंट लेने के बाद अच्छे खासे अपने काम में लगे हुए थे, घर आते हैं, तब इन्होंने एक दिन अपना सपना देखा। सपना देखने के बाद उन 2-4 लोगों से कहा कि भाई मुझे कुछ ऐसा दिखा है जिससे कि मुझे यह सब एक संदेश के तौर पर लोगों तक पहुंचाना है। यानी कि जब संदेश की यह बात करते हैं तो संदेश की बात करने के बाद अब ये गांव हो या आसपास के लोग हो या फिर
कहीं भी उसी संदेश को देते हैं, यानी कि इंसानियत का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से लोगों को वो मैसेज देते थे, इंसानियत का पाठ पढ़ाते पढ़ाते कब ये लोगों के बीच इतना लोकप्रिय हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका एक तरह से बोलबाला हो जाता है। अब लाखों की तादाद में इनके अनुयायी होते हैं, श्रद्धालु हो जाते हैं, जहां भी अच्छी अच्छी बातें बताना हो, अच्छी अच्छी बातें करना हो। अब पहले से, यानी कि 15 दिन पहले से यह बात तय हो जाती है कि 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश का जिला हाथरस और हाथरस का एक तहसील लगती है सिकंदराराव। सिकंदराराव का ये गांव लगता है ना फुलरई। दरअसल ये जो फुलरई गांव है वो अलीगढ़ और एटा का जो हाईवे है, उसी हाईवे के किनारे यह गांव लगता है। यहाँ पर लगभग 200 बीघा जमीन में एक बड़ा सा पंडाल बनाया जाता है और पंडाल बनाने के बाद उनका यह मकसद था कि यहाँ पर बाबा जी आएंगे। यह एक मंगल मानव मिलन समगला समिति के तहत एक दिवसीय, यानी कि कुछ ही घंटे का एक सत्संग होना था। यहाँ पर बाबा को आना था और एक सत्संग होना था, और बाबा आकर के यहाँ पर लोगों को अपना प्रवचन देते। बाबा आते हैं, बाबा इससे पहले आते कि उससे पहले की जो फॉर्मेलिटीज होती है, प्रशासन की तरफ से जो अनुमति ली जाती है कि हम एक तरह से सत्संग कराने जा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी फंक्शन, तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जो नजदीकी प्रशासन होते हैं उनसे परमिशन लेनी होती है। परमिशन में उन लोगों ने 80,000 लोगों की अनुमति ली गई थी कि हमारे यहाँ लगभग 80,000 श्रद्धालु आएंगे। उसके लिए बाकायदा उन्होंने पूरा इंतजाम किया था, खुद सत्संग वालों ने उस पूरी की पूरी व्यवस्था की गई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, यानी कि 2 जुलाई 2024 की सुबह 8 बजे के आसपास पंडाल लगभग भर चुका था, और जैसे ही 10 बज के 10 मिनट बजते हैं तो पंडाल में रहने के लिए जगह ही नहीं थी, बल्कि सड़क हो, खेत हो या आसपास जो दूर दराज का इलाका था, चारों तरफ पब्लिक से फुल हो जाता है। लगभग 10 बजे तक वहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती है और बाबा का इंतजार किया जा रहा था। बाबा, अपने जिनका नाम होता है नारायण सरकार हरि भोले बाबा, यह जैसे ही 12 बजते हैं, यानी कि 11 बज के 40 मिनट के आसपास का यह वक्त था, जैसे ही वो पंडाल की तरफ आ रहे हैं तो पंडाल में जितने भी लोग होते हैं, जितनी की भी भीड़ होती है, वो कहते हैं कि बाबा आ चुके हैं। यानी कि नारायण सरकार हरि भोले बाबा जैसे उनकी एंट्री होती है तो उसके लिए एक अलग सा रास्ता बनाया गया था। उसकी जो 15 गाड़ियों का काफिला था वो तो बिल्कुल मंच के एकदम पास पहुंच जाता है, और जैसे ही बाबा वहां पर पहुंचते हैं तो बाबा ने सबसे पहले, अब उनकी पत्नी उनके बराबर में बैठी रहती है मंच पर और माइक पर बोल रहे हैं। पहला वर्ड उन्होंने बोला था, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। पहले वो खुद बोलते हैं भोले बाबा, और उसके बाद जो भी उनकी लाखों की भीड़ थी, करीब बताया जाता है कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे, वो जब बोलते हैं, उन्हीं बातों को रिपीट करते हैं तो पूरा जो इलाका था वो गूंज जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। बस इसके बाद ये अपना प्रवचन शुरू कर देते हैं। ये 12 बजे से ये प्रवचन की शुरुआत होती है, करीब 1:30 बजे तक इनका प्रवचन समाप्त हो जाता है, और जैसे प्रवचन समाप्त होता है उसके बाद इसी नारे के साथ वो अपना जब वहां से चल देते हैं, क्योंकि यह पहली बार नहीं हो रहा था, इससे पहले भी लगातार ऐसा ही होता आ रहा था। इस तरह का सत्संग और भोले बाबा अपने प्रोग्राम में जाते हैं तो उसके जो भी अनुयायी होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उनको पता है कि अब आगे क्या करना है। अब जैसे ही, हालांकि बाबा की जो गाड़ियां हैं वह बिल्कुल मंच के पास तक पहुंची हुई थी, लेकिन यह बताया जाता है कि अगर उनके चरणों की धूल मिल जाए, जो लोग उनकी चरणों की धूल को अपने गले के लॉकेट में रख देते हैं या फिर उसको किसी को भी टीका लगा देते हैं, तो उसके कारोबार में जिस किसी कुछ भी अगर कमी बेस हो तो कारोबार भी ठीक चलने लगता है। किसी को जो बीमारी होती है, बीमारी भी एकदम से समाप्त हो जाती है। यही नहीं, उनके बिगड़े हुए काम जो होते हैं वो भी सब ठीक होने लगते हैं। अब इसी बात पर होड़ मच जाती है। साथ ही बाबा कई जगह हैंडपंप भी लगा दिया करते थे। उन हैंडपंप से अगर कोई पानी लेकर के आएंगे, पानी पिएंगे, तो उससे बहुत तरह के फायदे होंगे। अब जैसे ही 2 जुलाई 2024 की दोपहर लगभग 1:30 बजे तक फुलरई गांव में यह सत्संग समाप्त होता है और यह बाबा अपनी गाड़ी में जाकर के बैठते हैं। 15 गाड़ियों का काफिला होता है, 15 गाड़ियों में बैठते हैं, और बैठने के बाद जैसे ही गाड़ी चलती है, उनके पैरों की धूल के लिए, उनके पैरों की मिट्टी को लेने के लिए, अपने उस लॉकेट में रखने के लिए जब भीड़ उमड़ने लगती है, भागने लगती है, हालांकि जो इसके सेवदार होते हैं वो उन भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोग जो बढ़ रहे हैं वो रुक जाए।
लेकिन भीड़ कुछ इतनी ज्यादा थी कि सेवेदार कम पड़ जाते हैं और यहाँ से फिर सिलसिला शुरू होता है। ये चारों तरफ जो उनके श्रद्धालु हैं, बस उन तक पहुंचने के लिए, वैसे तो वो पैदल पैदल चलते हैं, चलते बहुत कम है, गाड़ी में ही बैठते थे। लोगों ने उनकी गाड़ी के टायरों की जो धूल थी उनके पीछे भागने लगे कि काश वो मिल जाए। बस अपनी उनको लगता था कि ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए जब उन्होंने भागना शुरू किया, यानी कि गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया, तो लोगों की भीड़ चलने लगती है। आगे हाईवे है जो कि अलीगढ़ और एटा मार्ग को जोड़ता है। नेशनल हाईवे, उसी पर किनारे पर जो हाईवे बनाने के लिए गड्ढे हो चुके हैं, यानी कि मिट्टी निकाल के ऊपर हाईवे पर लगाई गई है, इसीलिए वहां अगल बगल में गड्ढे हैं। अब लोगों की भीड़ जब भाग रही थी तो उन गड्ढों में गिरना शुरू हो जाता है, एक के ऊपर एक, दो जैसे, इस तरह से हजारों की संख्या में लोग गिरते रहते हैं। और जो गड्ढा है ज्यादा गहराई में गिर जाता है, गड्ढे के पास जो ज्यादा बार लोगों के नीचे पैर उतले उसके ऊपर कूद जाते हैं, वहां पर उसके दम घुटने की स्थिति हो जाती है, वो मरता चला जाता है। और यहाँ से चीख पुकार मचना शुरू हो जाता है। चीख पुकार कुछ ऐसी मचनी शुरू हो जाती है कि लोगों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार माजरा है क्या, हो क्या रहा है। वहां चारों तरफ एक तरह से चीख पुकार मच जाती है। सबसे अजीब बात यह थी कि इस सत्संग की जो महिलाएं होती है या जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जब वो घर से चलते हैं तो अपने बच्चों को साथ लेकर के आ रहे थे, साथ में कोई पोता पोती को लेकर के आ रहा था, कोई पोता को साथ लेकर के आ रहा है, कोई महिला की उम्र कम है वो अपने बच्चों के लिए आ रहा है। उनका मकसद था कि बच्चे अच्छी से अच्छी बातें करें, भोले बाबा से सीखेंगे तो यह भी अच्छा बनेंगे, इस तरह से उनका मकसद था। अब एक तरफ तो हाथ में बच्चा होता है जो गोद में होता है, और उन महिलाओं उनके चरणों में धूल लेने के लिए लगातार दौड़ रही थी। खुद तो गए गए बच्चों को भी साथ ले गए, साथ ही जो बुजुर्ग होते हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होती है। अब बाबा यहाँ से निकल चुके थे, लेकिन लोगों की जो भगदड़ में मरने वालों का जो सिलसिला था वो लगातार चलता चला गया। और यह 1:30 बजे के आसपास से सिलसिला शुरू हुआ था, और बाद में फिर कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं संभलने में। लेकिन 1.5-2 घंटे के बाद जब सोशल मीडिया पर जो कहानियां थी, जो इस घटनाक्रम की, सत्संग की जो भी कहानियां सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होना शुरू हो जाती है, दूर दराज, अब चाहे किसी का भी मोबाइल हो, उनके मोबाइल की जो नोटिफिकेशन की जो बेल थी वो लगातार बज रही थी। और लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि हाथरस में कोई हादसा हो गया है। हाथरस की तहसील सिकंदराबाद के पास एक गांव है फुलेर, वहां पर यह हादसा हो गया। इतने लोग सत्संग में मारे गए, कभी संख्या 60-70, कभी 80-90, कभी 100 तो कभी 110। तो इस तरह से जो प्रशासन ने घोषणा की है वो 116 की घोषणा की है, लेकिन अगले दिन होते होते 122 तक पहुंच जाती है। बड़ी संख्या में लोग घायल थे, उन्हें पहुंचाने के लिए, यानी कि हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए कुछ साधन की कमी पड़ रही थी। समझ नहीं पा रहे थे लोग कि उसको लेकर के कैसे जाया जाए। अब चाहे टेम्पू हो या ई रिक्शा हो या फिर बस जैसी हो, किसी भी बात में आप बैठे होंगे बस में, तो आपने देखा होगा कि एक तरफ 2 सीटें होती है, एक तरफ 3 सीटें होती है लोगों को बैठने के लिए। लेकिन अब यहाँ जो लोग बसों में जा रहे थे वो लाशों के रूप में जा रहे थे, कोई ऐतराज करने वाला नहीं था। जबकि 3 की जगह पर अगर 2 बैठे हैं तो आप में से कोई भी आकर के उन 2 लोगों को कह दिया करते थे कि मुझे भी सीट दो। लेकिन यहाँ पर जो 2 बैठे हैं या 3 बैठे हैं, लेकिन एक सीट पर यहाँ पर सिर्फ एक आदमी लेटा हुआ था, वो भी एक लाश के रूप में, उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। अब यहाँ से किसी को सिकंदराबाद स्वास्थ्य केंद्र लेकर के जा रहे हैं, तो किसी को हाथरस लेकर के जा रहे हैं, किसी को एटा लेकर के जा रहे हैं, तो किसी को अलीगढ़ लेकर के जा रहे हैं, किसी को लोग जिनके जो पैसे पूंजी वाले लोग थे वो उनको आगरा आगरा तक लेकर के जा रहे हैं। जितनी भी नजदीकी जनपद होते हैं, जितनी भी नजदीकी हॉस्पिटल होते हैं, आप चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, जहां जहां तक लोग लेकर के जा सकते थे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। अब बात एसएसपी, आईजी, डीआईजी और डीजीपी, तमाम बड़े बड़े आला अधिकारियों तक बात पहुंच जाती है। अब यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, उन सभी तक जब पहुंचती है तो हंगामा बहुत ज्यादा होने लगता है। अब लोग अपनों की तलाश करने लगते हैं। जिसके अपने इस सत्संग में आए थे वो चाहे राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, अलग अलग जनपदों के लोग हो, उत्तराखंड के लोग भी थे, तो कई राज्यों की बड़ी संख्या में लोग थे। अब लोगों को तलाश करने के लिए वो भी दौड़ने लगते हैं कि हमारे अपने कहाँ है। कोई सिकंदराबाद जा रहा है, तो कोई हाथरस जा रहा है, कोई आगरा जा रहा है, कोई एटा जा रहा है, कोई अलीगढ़ जा रहा है, ये तलाश करने के लिए कि हमारा अपना किस हॉस्पिटल में है। जिसको मिल रहे थे, चाहे वो घायल थे, सांसें चल रही थी, वो तो तसल्ली कर रहा था कि हमारा अपना जिंदा है।
ठीक है, घायल है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जिनकी सांसें थम चुकी थी उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। एक दूसरे को लोग सूचना देने लगते हैं कि यहाँ लोग सत्संग में आया था, वह बच नहीं पाया। फिर कोई इस तरह की सूचनाएं लगातार फैला रही थी। हालात बद से बदतर हो जाती है। लोग समझ नहीं पा रहे थे। कुछ ही घंटों में 100 परिवारों के लगभग 120 लोग उजड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमेशा हमेशा के लिए उसकी सांसें थम जाती है और 150 के आसपास लोग घायल हो जाते हैं। अब अधिकारियों ने मौके का जायजा लेना जब शुरू किया, अगला दिन आ जाता यानी कि 3 जुलाई 2024। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौके का जायजा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। उनको प्रथम दृष्टि लगता है कि इस मामले में कुछ न कुछ जरूर साजिश रही है। इस साजिश का हम जरूर पर्दाफाश करेंगे। लेकिन अब बाबा की तलाश शुरू हो जाती है। क्या बाबा यहाँ से जैसे ही भगदड़ मचती है, बाबा की 15 गाड़ियों का जो काफिला होता है वो तो यहाँ से चला गया। दरअसल बाबा यहाँ से निकल जाते हैं 80 किलोमीटर दूर मैनपुरी में एक गांव लगता है बिछुआ। उस गांव में, बिछुआ गांव में यानी कि 21 बीघे जमीन में एक बड़ा सा आश्रम बना हुआ है। यह बाबा जैसे ही अपने यहाँ से 80 किलोमीटर का से ज्यादा का सफर 1 से सवा घंटे में उनका तय हो जाता है। यहाँ से यानी कि फुलरई गांव से वो अपना 15 गाड़ियों का काफिला लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। जब वो वहां पहुंचे भी नहीं थे तो उनके मोबाइल पर भी ये नोटिफिकेशन की बेल बज रही होगी। उनके मोबाइल में भी ये पता चल रहा होगा कि उनके जो सेवेदार थे वह उनसे जुड़े हुए लोग थे, उन तक बात पहुंचाई गई होगी कि वहां मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वहां हालात बद से बदतर हो रही है। बाबा ने अपनी गाड़ी का जो काफिला था वो सिर्फ बिछुआ गांव की तरफ ही मोड़ा, जो कि मैनपुरी में लगता है, लेकिन वापस उस फुलरई गांव की तरफ नहीं आए। जबकि उनका दावा यह है कि वो महात्मा है, किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हैं। और उनके जो भी बड़े बड़े दावे थे यहाँ पर एकदम से वो ठप हो जाते हैं। और बाबा जाकर के अपने आश्रम के अंदर पहुंचते हैं और 3 मेन गेट होते हैं, तीनों का तीनों मेन गेट को ताला लगा देते हैं। शाम 6 बजे तक, ये 2 तारीख की बात है, 2 जुलाई 2024 की शाम 6 बजे तक मीडिया वालों को पता चल जाता है कि जिस बाबा की वजह से यह पूरा कहानी हुई है, इतने सारे लोग मरे हैं, वो बाबा अपने आश्रम में वहां पर मीडिया वालों का जमघट लग जाता है। वहां मीडिया वाले इंतजार कर रहे थे। इसी बीच में एक डीएसपी साहब होते हैं सुनील कुमार चौहान, वो अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। फोर्स बाहर रुक जाती है, डीएसपी अकेले अंदर जाते हैं। करीब करीब या रात के 11 बजे के आसपास का वक्त होगा। तब भी मीडिया वाले वहां पर जमे हुए थे, ये देखने के लिए कि आखिरकार इन्हें कोई पकड़ के तो नहीं लेके जाएगा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि सेवेदारों द्वारा ही जो बाबा है, भोले बाबा, इस अपने अंदर के आश्रम में जब डीएसपी साहब 11 बजे रात को पहुंच जाते हैं तो करीब 45 मिनट के बाद वो बाहर निकलते हैं कि यहाँ पर बाबा नहीं है, गायब है। एक अकेला अधिकारी और 21 बीघे में बना हुआ आश्रम को कैसे ढूंढ सकता है? तो वो भी 45 मिनट में, वो भी कोई जादू ही हो सकता है तो, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन मीडिया वालों ने तुरंत ही डीएसपी साहब को घेर लिया। डीएसपी साहब से पूछा कि क्या हुआ, बाबा का कुछ अता पता चला कि नहीं चला। तो अब डीएसपी साहब कहते हैं कि बाबा तो यहाँ पर नहीं है, जबकि ये जो आसपास के जो लोग हैं उनके अड़ोस पड़ोस के, उनका दावा है कि बाबा आए हैं तो अंदर। अब सुबह दिन निकलता यानी कि 3 जुलाई 2024 की सुबह 6 बजे के आसपास एक बार फिर से डीएसपी साहब अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद जब वहां से निकल करके आते हैं, करीब आधे घंटे के बाद इसी आश्रम से 6 गाड़ियों का काफिला बाहर निकलता है। और 6 गाड़ियों में एक गाड़ी ऐसी होती है जिसका नंबर था DL10 CA8756, जिस पर बताया जाता है कि बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। उसके जितने भी शीशे थे वो चारों तरफ से ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी, जिसके अंदर कौन बैठा था उसे तो नहीं देख सकते थे, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि बाबा उसी गाड़ी में बैठे हैं और वहां से निकल करके छू मंतर हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। हालांकि पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें मुख्य सेवेदार का उन्होंने नाम प्रमुख रूप से शामिल किया है। उसमें सेवेदार का अलावा टोटल 22 लोग शामिल हैं, लेकिन बाबा भोले का नाम उसमें शामिल नहीं है। भोले बाबा यानी कि सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा, उनका नाम इसमें शामिल ही नहीं है इस एफआईआर में। हालांकि पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल में पूरी तरह से जुटा हुआ है, लेकिन इसमें किस लेवल पर किसकी गलती हुई है और इतने सारे लोग क्यों मारे गए हैं, क्यों भगदड़ हुई है, लेकिन जैसे ही यह मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह आती है उससे साफ साफ पता चलता है कि इसमें जो श्रद्धालु होते हैं, अनुयायी होते हैं,
वो बस चरणों की धूल लेने के लिए, हैंडपंप का पानी लेने के लिए बस दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। और उससे ये भी पता लगाया जाता है कि उसके पीछे भी हजारों लोगों की संख्या की भीड़ थी। जब भी वो साथ में दौड़ी तो दबकर कुचलकर मर गए सबके सब। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में बहुत ही भयानक जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हो जाता है। इस नुकसान की भरपाई कभी पूरी होगी ये कह नहीं सकते। हालांकि सरकार ने लोगों का आर्थिक रूप से मदद करने का ऐलान भी कर दिया है। प्रधानमंत्री ने भी आर्थिक रूप से मदद देने का ऐलान किया है। लेकिन जिसका गया है, जिसने खोया है और जिसने एक आस्था के रूप से वहां पहुंचा था, वो बार बार वो तो यह कह रहे हैं कि आप परमात्मा हो, जो भी लोग मरे हैं सबके अंदर जान डाल दो, सब कुछ सबके सब जीवित हो जाएंगे। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि अब से 28 साल पहले ये व्यक्ति छेड़छाड़ के आरोप में कई बार काफी टाइम तक एटा की जेल में रहा था। और वहां से निकलने के बाद फिर ये कुछ दिन नौकरी करता है और उसे लगता है कि नौकरी में कुछ फायदा नहीं है, इसीलिए वो बाबा बन जाते हैं। और बाबा बनकर लोगों के बीच में रहेंगे तो उसके पास एक बड़ा सा आश्रम होगा, बड़ी सी गाड़ियां होगी, बड़ा सा काफिला होगा, लाखों लोगों की भीड़ उसके साथ होगी। अब आगे भीड़ रहेगी या नहीं रहेगी, यह असलियत सामने आएगी या नहीं आएगी, यह तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन जो होता है वो बहुत ही भयानक होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना कतई नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कहानी अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी नए कहानी में, किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।